हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। केपीआर ग्रुप में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? 3.3 का फर्स्ट नंबर। आज हम उसके आगे एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड नंबर से देखेंगे। ठीक है, 3.3 के सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है और करना क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x बराबर -3, x बराबर -2। कह रहा है ये दो समीकरण दिए हैं, इनके आलेख में अंतर ज्ञात कीजिए। समीकरणों के दो समीकरण दिए हैं और कह रहा है समीकरणों के आलेख में अंतर बताइए। अंतर बताइए। कह रहा है कि ये दो समीकरण दिए हैं और समीकरणों के आलेख में अंतर बताइए। अंतर मीन्स हम लोग समझते हैं, छोटी क्लास में बताया गया होगा, जब लिखा होगा कि अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर का मतलब हम लोग कुछ घटाने से जानते हैं, घटाना। अंतर मतलब घटाना, लेकिन घटाने में क्या होता है? घटाने में जो भी संख्या दी होती है, जैसे 3 दिया और 3 में 2 घटा दिया, 1 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ अंतर का मतलब थोड़ा बदल जाता है। अंतर का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस जो होता है वो हमेशा बड़े में छोटे को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ये जरूरी नहीं होता है कि कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है। डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा कि बड़े में छोटे को घटाना। डिफरेंस हमेशा कैसे निकालेंगे? अंतर हमेशा बड़े में छोटे को घटाकर निकालेंगे। ठीक है, तो हमें भी इन दो समीकरण इक्वेशन दी है। पहला इक्वेशन है x बराबर -3, पहला समीकरण। दूसरा इक्वेशन दिया x बराबर -2, दूसरा समीकरण। अब कह रहा है कि इन दोनों के आलेख में अंतर बताइए। तो पहले हम इनका आलेख बना लेंगे, ठीक है, और फिर उसका अंतर बता देंगे। अंतर हमें दिख ही जाएगा। ठीक, वैसे भी अगर इसका अंतर हम लोग निकालना चाहे तो पहले ही देख लेते कितना आएगा। अंतर कितना है? x बराबर दिया है -3 और x बराबर दिया है -2। एक दिया है -3 और दूसरा दिया है -2। अब इनका अंतर बताना है, तो अंतर मतलब घटाना, और मतलब बड़े में छोटे को घटाना। अब इसमें से बड़ा कौन है पहले ये क्लियर करते हैं। तो -2 और -3, लेकिन हम पीछे कक्षा में बता चुके हैं, पिछली क्लास में बताया था कि माइनस की जो वैल्यू बड़ी होती है एक्चुअली वो छोटी होती है। ठीक है, तो -3 जो है वो -2 से क्या होगा? छोटा होगा, और बड़ा यहाँ पर क्या है? -2। तो जब अंतर ज्ञात करेंगे तो हम पहले -2 लिखेंगे और फिर -3, मतलब बड़े में छोटे को घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 -3 में 2 ये लेस हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1। तो अंतर हमारा कितना आएगा? 1, यानी आंसर हमारा कितना आएगा? 1। ये क्लियर हो गया। अब इसको आलेख में कैसे प्रदर्शित करते हैं ये देखना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर x बराबर -3, x बराबर -2, यानी एक ही चर दिया है, और एक ही चर में व्यक्त करने के लिए पिछले कक्षा में बताया था हमने कि एक चर में व्यक्त करने के लिए हम क्या नंबर लाइन का प्रयोग करते हैं। और अगर दो चर के रूप में किसी समीकरण को व्यक्त करना हो या दो चर के रूप में किसी समीकरण का आलेख बनाना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्तीय तल का, ग्राफ का। ठीक है, तो नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे। तो नंबर लाइन खींचेंगे। सबसे मिडिल में क्या होगा? 0, फिर इधर 1 2 3, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम नंबर क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम नंबर लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। इसी तरह इधर माइनस में भी कर लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब हमको शो क्या करना है? पहला समीकरण हमारा x बराबर -3, तो नंबर लाइन पे देखेंगे संख्या रेखा पर -3 कहाँ है? तो ये तो हमारा मिड पॉइंट होता है 0। ठीक है, अब इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो इधर हम वैल्यू किसने दी? माइनस में दी है। तो x बराबर -3, तो -3 की तरफ चलेंगे। 1 2 3, और ये 3 जो है वो माइनस का है, ये -3 है, लिखा है -3। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो लाइन पे ये जो पॉइंट होगा
वो हमारा किसको शो करेगा, वो शो करेगा x बराबर -3 को। हम इसको पॉइंट ए दे देंगे, इस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे, ए, और इस पॉइंट पे ही हमारे इस रेखा का समीकरण, ये जो हमें समीकरण है ये शो होगा x बराबर -3। अब दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन दिया x बराबर -2, तो x बराबर -2, तो -2 यहाँ देखेंगे तो 1 2 यहाँ पे लिया है -2। अब यानी कि x बराबर -2 दूसरा समीकरण हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे शो होगा, तो इस पॉइंट का नाम हम b दे देंगे, और ये किसका समीकरण है, x बराबर है -2, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया b। अब इन दोनों का कह रहा अंतर बताइए, डिफरेंस। तो अंतर हम देख रहे हैं, तो यहाँ से हम 1 यूनिट चले, फिर 2 यूनिट चले, फिर 3 यूनिट चले, 1 यूनिट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों के पॉइंट पे कितने का अंतर है, एक ही यूनिट का तो अंतर आ रहा है, ये -2 है और एक ये -3, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अंतर हमारा जो भी हमने ज्ञात किया था, निकाला था घटा के, तो उसमें भी कितना आया था, 1 आया था। यानी कि इन दोनों समीकरण के आलेख में अंतर कितना, 1 का है। कितना है, 1 का। बस यहाँ इसको शो करने के बाद, यहाँ दिखाने के बाद अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे अतः समीकरण x बराबर -3 तथा x बराबर -2 के आलेख का अंतर बराबर 1, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। समझ में आ गई बात। हमें फिर से एक बार देख लेते हैं, हमें दो समीकरण दिए, x बराबर -3 और x बराबर -2, ठीक है। कह रहा समीकरणों के आलेख में अंतर बताइए, ठीक, अंतर बताना है। तो अंतर बताने के लिए सबसे पहले देखिए कि x बराबर -3 है, वो एक चर का समीकरण है, एक ही चर को दिख रहा है केवल x, और दूसरा कोई है वेरिएबल, दूसरा कोई चर पद है नहीं है। जब कोई दूसरा चर पद नहीं है, केवल एक ही चर है, वो है x, तो हम एक चर को प्रदर्शित करने के लिए, एक चर के समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए नंबर लाइन का प्रयोग करते हैं। अगर दो चर होते तो कार्तीय तल का प्रयोग करते। अब जब एक ही चर है तो हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ कर ली, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं x बराबर -3, पहला इक्वेशन जो है, पहला समीकरण, तो x बराबर -3 हमें किस पॉइंट पे मिल रहा है, 1 2 3, -3 यहाँ, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें -3, ये पॉइंट हमारा हो गया a, और यही पॉइंट हमारा x बराबर -3 को शो करेगा, ठीक है। दूसरा समीकरण है x बराबर -2, तो x बराबर -2 देखेंगे कहां पर है, तो x बराबर -2 कितना है, -1 -2, x बराबर -2 इस पॉइंट पर है, यानी ये पॉइंट जो है वो हमारे इक्वेशन x बराबर -2 को शो करेगा, ठीक है। तो हमें दोनों समीकरण मिल गए, ये पॉइंट हमारा शो कर रहा है x बराबर -3 के लिए, और ये पॉइंट शो कर रहा है x बराबर -2 के लिए, ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा, अंतर, तो हमने यहां से क्या एक यूनिट डिजिट दिए, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। अब इन दोनों के जो बिंदु हैं a और b, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 1 ही यूनिट का तो है, ये -2 है, ये -3 है, यानी इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 1 यूनिट। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, अतः समीकरण x बराबर -3 तथा x बराबर -2 के आलेख का अंतर कितना होगा, 1 होगा। आगे बात समझ में। इसी तरह इसका क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें दो समीकरण दिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, समीकरण एक दिया है y बराबर -2, और दूसरा समीकरण दिया y बराबर 3, दो समीकरण दिए। इसमें भी कह रहा है दोनों समीकरणों के आलेख का अंतर बताइए, ठीक है, अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसमें भी कितना चर है, एक चर है, ओनली y दिया है, x तो दिया नहीं, तो केवल एक चर है, तो एक चर के लिए आलेख बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नंबर लाइन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी संख्या रेखा, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर 1 सेंटीमीटर के इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब कह रहा है y बराबर -2, तो -2 कहां है, यहां से देखेंगे अब, तो -1 -2, यानी ये जो पॉइंट है वो शो किसको कर रहा है, -2 को, तो यही पॉइंट जो होगा वो शो करेगा हमारा y बराबर -2 इक्वेशन को, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे,
आगे बात समझ में, जैसे पिछले वाले सवाल में किया उसी तरह इस सवाल में किया। ठीक है, दूसरा क्या है, y बराबर 3 दिया है। कितना दिया है, y बराबर 3। तो 3 कहाँ है, वो भी प्लस का है, तो प्लस का 3 कहाँ है, यहाँ पर दिया, यानी 1 2 3। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको शो करेगा, ये पॉइंट शो करेगा y बराबर 3 को। ठीक है, ये पॉइंट हमारे समीकरण y बराबर -2 को प्रदर्शित करेगा, और ये जो बिंदु होगा वो शो करेगा y बराबर 3 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये हमारा a बिंदु हो गया, ये दो बिंदु हो गए, दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करा दिया। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर, तो अंतर कैसे देखते हैं, अंतर अगर देखना हो तो हम एक एक यूनिट के डिफरेंस से हमें लाइनें खींची हैं, तो देखते हैं कितने यूनिट का अंतर है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 का अंतर आ रहा, यानी कि इनका अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ से हम लोग ऐसे सीधे काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 5 यूनिट का, यानी कि आंसर इनका अंतर समीकरणों का क्या होगा, 5 होगा। अब वैसे भी घटा कर देख लेते हैं अंतर, तो एक हमारा दिया है -2, एक दिया 3, तो हमने अंतर निकालने के लिए क्या बताया था कि हमेशा बड़े में छोटे घटा देते हैं, बड़े में बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देते हैं, माइनस की वैल्यू छोटी होती है प्लस से, तो क्या करेंगे 3 में -2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, 3 बड़ी है, इसको माइनस घटाएंगे -2 से, तो 3 माइनस माइनस आएगा +2, तो 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, डिफरेंस कितना आ गया 5, और यहाँ से भी हम डिफरेंस 5 देख पा रहे हैं कि इसका डिफरेंस कितना है 5, देखिए कैसे 1 2 3 4 5 का डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः समीकरण y बराबर -2 तथा y बराबर 3 के आलेख में अंतर बराबर 5, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अंतर पूछ रहा है तो अंतर कितना है 5 का, आ गया समझ में। ठीक है, तो जैसे सेकंड नंबर था उसी तरह थर्ड नंबर है, दोनों कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे के जो क्वेश्चन है 4 5 6 और 7 नंबर, 4 क्वेश्चन है 4 5 6 7, चारों सेम है। ठीक है, उनमें से हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, बाकी क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अपने मन से करेंगे। ठीक है, फिर भी जो प्रॉब्लम होगी वो पूछेंगे, तो आइए हम 4 5 6 7 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक हमें सीधा समीकरण नहीं दिया, एक व्यंजक दे दिया है। ठीक है, अब इसको हल करना है, और हल करके हमें एक समीकरण प्राप्त करना है। फिर उस समीकरण को कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि एक चर के रूप में आलेख बनाना है, और दूसरे पॉइंट में कह रहा है दो चर के रूप में आलेख बनाना है। ठीक है, पहला नंबर है एक चर के रूप में और दूसरा नंबर है दो चर के रूप में। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया था उसमें हमने दोनों बता दिए थे, एक चर के रूप में कैसे करते हैं, दो चर के रूप में कैसे करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि एक चर में कैसे करेंगे, दो चर में, फिर से देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस ये जो हमें सवाल दिया, क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व कर लेते हैं। -2y है, इसको बराबर किधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का माइनस का है, इस बराबर किधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 है, बराबर किधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 5 इक्वल y, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 2y। ठीक है, 5 में 2 जाएगा तो ये बचेगा -3, और 2 और 2y और 1y कितना हो गया, 3y हो गया। तो y बराबर कितना आएगा, -3/3, तो y बराबर कितना आ गया, 3 से 3 डिवाइड कर देंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 डिवाइड हो गया, माइनस का 1 बच जाएगा। तो हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ वो हुआ y बराबर -1, ये आ गया समीकरण। अब इस समीकरण को हमें एक चर के रूप में आलेख में व्यक्त करना है और दो चर के रूप में आलेख में व्यक्त करना है। तो एक चर के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें पता है इसका प्रयोग करेंगे, नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे, अभी पिछले वाले सवाल में ही बताया। तो एक चर के रूप में तो सीधा शो करेंगे, तो एक चर के रूप में यहाँ लिखेंगे पहला नंबर, एक चर के रूप में, एक चर के रूप में, एक चर के रूप में, एक चर के रूप में व्यक्त करने के लिए नंबर लाइन, तो नंबर लाइन खींच लेंगे।
मिड पे 0, फिर यहाँ 1 2 3 4, इस तरफ आएगा -1 -2 -3 -4 -5, इतना भी कर लेंगे। एक एक सेंटीमीटर पे इसको क्या कर लेंगे, नंबर शो कर लेंगे। ठीक, अब क्या है, y बराबर कितना दिया है, -1, तो -1 कहाँ दिया, ये दिया है, ये पॉइंट जो है वो -1, तो ये पॉइंट हमें किसको शो करा रहा है, ये पॉइंट हमें शो करा रहा है समीकरण y बराबर -1, यही पॉइंट क्या कर रहा है, y बराबर -1 को शो करेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये a पॉइंट हो गया, और एक चर के रूप में ये आलेख में प्रदर्शित हो गया। एक चर के रूप में प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं नंबर लाइन का, नंबर लाइन में हमने y बराबर -1 को प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है नंबर 2 जो है वो कह रहा है दो चर के रूप में, दो चर के रूप में। ठीक है, दो चर के रूप में, तो दो चर के रूप में हमने आप लोगों को बताया था कि दो चर के रूप में निकालने के लिए हमें समीकरण के कम से कम दो हल चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं, दो हल। तो सबसे पहले तो समीकरण जो हमारा ये एक चर में लिखा है इसको दो चर के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, y बराबर दिया है -1, तो -1 यहाँ हमें एक ही चर दिया है और हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, दो चर के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा। और दो चर के रूप में प्रदर्शित करने के लिए कल उस दिन हमने पहले नंबर क्वेश्चन बताया था, क्या करेंगे, लिखेंगे x × 0 + y बराबर -1। ठीक है, x × 0 या 0 × x लिख देते हैं इसको, या x × 0 लिखेंगे, 0 × x, x का कोफिशिएंट जो होगा, जो गुणांक होगा वो 0 ले लेंगे। अब जब गुणांक 0 होगा x में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमें वही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दो चर के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 0.x + y बराबर -1, माइनस, ये दो चर के रूप में व्यक्त हो गया। अब हमें दो चर पे आलेख बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, समीकरण के कम से कम दो हल। तो दो हल निकालने के लिए सबसे पहले पहला हल क्या करेंगे, हम x बराबर मान लेंगे 0, कितना मान लेंगे, 0। तो x बराबर 0 मानेंगे तो 0 × 0 और प्लस y बराबर -1, तो ये कुल मिला के आएगा 0 + y बराबर -1, यानी y बराबर -1। ठीक है, तो एक हल क्या होगा, एक हल होगा x बराबर 0 y बराबर -1। दूसरा मान लेंगे हम x बराबर +1, +1 लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 × 1 + y बराबर -1। इस 1 का मान इसी समीकरण पे रख दिया, तो यहाँ पे ये फिर से 0 हो गया, प्लस y बराबर आ गया -1, यानी कि y बराबर -1। तो समीकरण के एक बताया था मैंने पहले क्वेश्चन में कि इस तरह के क्वेश्चन में हम x के जितने मान रखते जाएंगे y समीकरण के उतने हल प्राप्त हो जाएंगे। तो यानी कि इसमें कितने हल निकल सकते हैं, अनंत। पहले नंबर क्वेश्चन में हमने बताया था कि इस तरह के समीकरण में जब हम दो चर के रूप में लिखेंगे तो इसके अनेक अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हमें तो केवल दो हल चाहिए, कितने चाहिए, दो हल, कम से कम हमें दो हल चाहिए जो हमें प्राप्त हो गए। फिर हम क्या बना लेंगे, इसकी टेबल, पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। ये x होगा, ये y, पहले में x का मान 0 तो y कितना आया, -1। दूसरा x बराबर 1 लिया तो y बराबर -1। ठीक है, ये दो हल हमें प्राप्त हो गए। अब हमें बनाना है आलेख, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, कार्तीय तल बनाएंगे। ये x अक्ष हो गया, ये ऋण x अक्ष हो गया, ये y अक्ष धन है y अक्ष और ये ऋण y अक्ष हो गया। ठीक है, अब ये हमारा मूल बिंदु होता है O। ठीक, अब यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर शो करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर शो करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो अब पहला हल क्या था हमारा, x बराबर 0 y बराबर -1। तो x बराबर 0 यानी कि x तो चला ही नहीं, x की ये जो दूरी है क्षैतिज रेखा इस पर तो कुछ चला ही नहीं, तो x हो गया 0, y बराबर -1, तो y -1 कहाँ है, नीचे होगा -1 -1 -2 -3 -4, तो -1 नीचे है। ये जो पॉइंट है हमारा, यही पॉइंट है हमारा कौन सा,
0, -1 का। ठीक है, यही पॉइंट हमारा 0, -1 का। अब दूसरा हल क्या है? दूसरा हल है 1, -1। तो 1, -1 तो प्लस का ये 1 है और -1 ये है, यानी कि इसी के सामने दूसरा बिंदु यहाँ पर हमें प्राप्त होगा जो होगा 1, -1। ठीक है, इसी तरह हम जितने भी इसके हल आएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, इसी के सीधे में ही आएंगे, इसी के सीधे में आएंगे सारे नंबर। जितने भी हल इसके होंगे एक सीधी रेखा पर होंगे। हमने बताया भी था पेशेंट क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो एक चर का दिया वो y बराबर -1 और y बराबर -1 जो समीकरण होता है वो हमेशा होता है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है, इसलिए इसके समान तो ये जो हल है इससे जो हम लाइन स्केल रखकर जब लाइन खींचेंगे तो ये एक सीधी रेखा पर ऐसे चले जाएगी और इसी रेखा का समीकरण जो होगा वो होगा y बराबर -1। ठीक है, इसी समीकरण का ये रेखा इसी समीकरण को प्रदर्शित करेगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, दो चर का पहले बता चुके हैं कैसे आलेख बनाते हैं, उसी तरह इसमें भी करना है। हमें दिया y बराबर -1 तो सबसे पहले इसको हम दो चर के रूप में बना लेंगे। दो चर के रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे? कोएफिशिएंट हम क्या ले रहे हैं? गुणांक 0, तो 0 × x + y बराबर -1। फिर दो चर के लिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं? हमें समीकरण के कम से कम दो हल चाहिए, तो दो हल निकालेंगे। सबसे पहले x बराबर मान लिया 0 को इस समीकरण में संतुष्ट कराया तो y का मान -1 आ गया। फिर x बराबर 1 रख लिया, 1 समीकरण में रखा तो y का मान कितना आया? -1 आया। हमें दो हल प्राप्त हो गए। फिर हमने क्या किया? ग्राफ बनाकर उसको प्रदर्शित कर दिया, और ये हम पिछले वाले कोई एक्सरसाइज में पढ़ भी चुके हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी तरह आपको 4 करना है, 5 करना है और 6 करना है। तो सारे क्वेश्चन करेंगे इसी तरह और एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अगली क्लास में हम एक नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।